हेलो दोस्तों, टॉपर्स ट्राइब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम PYQ डिस्कस करेंगे जो पॉलिटी के होंगे, मतलब हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे और इसमें हम एक पर टॉपिक लेके चलेंगे। मतलब आज हम जैसे टॉपिक लेंगे प्रियम्बल और इसमें हम क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं अब। विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट? फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नाइन्थ शेड्यूल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो इसका आंसर हमें पता है कि क्या है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में है, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट फोर्थ है, और नाइन्थ शेड्यूल हमने फर्स्ट अमेंडमेंट में ऐड किया था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। ओके, और पार्ट थर्ड में कितने फंडामेंटल राइट मिले हमें? 6 फंडामेंटल राइट। ठीक है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितने थे? तो 7 फंडामेंटल राइट थे। तो एक राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अब टोटल कितने हो गए? 6 फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? अब राइट टू प्रॉपर्टी है लीगल राइट। क्या है? लीगल राइट। हाँ, तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो अब ये लीगल राइट है। और कौन से आर्टिकल में इसको डाल दिया गया है? अब 300A। तो अभी हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पहले 6 राइट थे, अब नहीं, अब पहले 7 थे, अब 6 हैं। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, अब वो लीगल राइट है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर प्रियम्बल में किस अमेंडमेंट में ऐड किए गए थे? तो ठीक है, इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट। किस अमेंडमेंट में ऐड किए गए थे? 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था दोस्तों। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहते हैं इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे। तो मैंने आपको बताया 44th अमेंडमेंट तो क्या था? 1978 में हुआ था, और राइट टू प्रॉपर्टीज में ऐड किया गया था। ये हम कर चुके हैं डिस्कस। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि प्रियम्बल में आज तक क्या क्या हुआ है, मतलब कितने अमेंडमेंट हुए हैं। दोस्तों, प्रियम्बल में आज तक सिर्फ एक अमेंडमेंट हुआ है, एक अमेंडमेंट, यानी ओनली एक ही बार अमेंडमेंट किया गया प्रियम्बल को, और वो क्या था? 42nd अमेंडमेंट 1976 में ही किया गया था। ठीक है, उसमें प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। तो थोड़ा जान लेते हैं इन वर्डों के बारे में भी। सबसे पहले हम जानते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, ठीक है दोस्तों, सोशलिस्ट आपने सुना होगा थोड़ा बहुत, तो इसके बारे में आप जानते होंगे, मुझे पता है। सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट होता है फॉर द पीपल, यानी क्या होता है कि इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए काम करती है। लोगों के लिए काम करती है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है या कोई भी जो इंडस्ट्रीज़ है वो गवर्नमेंट ओन करती है, और वो प्रॉफिट बेस नहीं चलती, वो गवर्नमेंट चलाती है लोगों की भलाई के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, इसका उल्टा होता है कैपिटलिस्ट। आप लोगों ने सुना होगा कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? वर्क फॉर प्रॉफिट। इसमें क्या होता है? प्रॉफिट के लिए काम होता है सिर्फ। मतलब बड़ी बड़ी जो आप सुनते हो, एप्पल है, जो ये यूएसए की कंपनी है, और ये माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब क्या काम है? इनका वर्क फॉर प्रॉफिट काम है, यानी प्रॉफिट के लिए काम करती है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? जो गवर्नमेंट ओन करती है इन सब चीज़ों को, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, ताकि लोगों में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके इनकम का। ठीक है, तो हम क्या, कौन सी इकोनॉमी फॉलो करते हैं? हम दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं। हम कौन सी इकोनॉमी फॉलो करते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी हम कुछ सोशलिस्ट का पार्ट एंजॉय करते हैं, कुछ कैपिटलिस्ट का ही पार्ट एंजॉय करते हैं। देखा होगा आपने कि कुछ जैसे डिफेंस है, रेलवे है, वो हमारी गवर्नमेंट ओन करती है, लेकिन जो कुछ बड़ी कंपनी है, रिलायंस है, वो कैपिटलिस्ट टाइप की कंपनियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब है सेक्युलर।
सेक्युलर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। सेक्युलर आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है, कि सेक्युलर में क्या होता है कि पहले हम इंडिया के बारे में जान लेते हैं। चलो इंडियन सेक्युलर के बारे में जान लेते हैं। इंडिया का सेक्युलरिज्म कैसा है। इंडिया एक ऐसा देश है दोस्तों, ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देता है और ना किसी धर्म का विरोध करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रॉपर या पॉजिटिव सेक्युलर हैं, ठीक है। लेकिन सेक्युलरिज्म कई तरह का हो सकता है। जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, आप सब जानते ही होंगे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो हम उनको सेक्युलर नहीं कह सकते क्योंकि वो तो एक प्रॉपर एक धर्म को मानते हैं, वो है इस्लाम, तो वो सेक्युलर नहीं हो सकते। ऐसे ही एक फ्रांस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। फ्रांस में क्या होता है दोस्तों, फ्रांस में आप बुर्का नहीं पहन सकते, ठीक है, वहाँ पे बुर्का बैन है। जैसे मतलब बुर्का नहीं, अदर चीज़ें भी नहीं कर सकते बहुत सारी। जैसे कि वहाँ पर क्या है कि जो रिलीजन है वो पर्सनल अफेयर है, पब्लिक अफेयर नहीं है। क्या है, पब्लिक अफेयर नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आप कोई भी पब्लिक प्लेस पर या कोई भी पब्लिक जगह पर जो गवर्नमेंट ओन की जाती हैं, वहाँ पर आप कोई भी धर्म की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते, जैसे बुर्का पहनना या अदर चीज़ें, कि भाई जिससे आपके धर्म को बढ़ावा मिले। आपको अगर कोई भी धर्म अपनाना है या कोई भी धर्म के कोई भी कार्य करना है या कोई भी काम करना है, वो आपका पर्सनल अफेयर है, ठीक है। फ्रांस में पब्लिक में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। तो अब मैंने आपको बताया कि सेकुलर 2 तरह का, 2 या 3 तरह का जो भी है मैंने इंडिया का बताया, और इंटीग्रिटी हम अब बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है दोस्तों इकोनॉमिक जस्टिस। ये हमारे प्रेम्बल में मेंशन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आपको जस्टिस बता देता हूँ। ये सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और रिलीजियस जस्टिस, ये जो तीनों जस्टिस हैं, ये 3 तरह की जस्टिस हैं जो हमने ली हैं रशियन रेवोल्यूशन से। कहाँ से लिए हैं, रशियन रेवोल्यूशन से। और ऐसी एक ट्रिनिटी है जिसका नाम है आइडियल ऑफ लिबर्टी। तो आइडियल ऑफ लिबर्टी हमने कहाँ से लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कहाँ से लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। क्या क्या है ये, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, इक्वलिटी का मतलब इक्वल, लिबर्टी का मतलब कोई भी धर्म अपना सकते हो, कोई भी आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो जैसे, और कोई भी आप फेथ और रिलीजन में थोड़ा डिफरेंस होता है, कोई भी फेथ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ये सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ से लिए, रशियन रेवोल्यूशन से। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या लिया, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है। चलो बढ़ते आगे क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रेम्बल इज फॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि प्रेम्बल का क्या आर्टिकल है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, प्रेम्बल का तो कोई आर्टिकल नहीं है। हाँ, क्यों, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है क्या। प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट है, लेकिन उसका कोई आर्टिकल नहीं है। ऐसा कैसे, क्योंकि प्रेम्बल है, जो प्रेम्बल है वो एक बुक का इंटरफेस है, जैसे होता है ना, या फिर आप ऐसे कहो कि बुक की जो पहले पन्ना आप पढ़ते हैं ना, कि उस बुक किस चीज़ के बारे में है, क्या फिलोसफी है इस बुक की, कैसे क्यों लिखी गई है, वो प्रेम्बल है। वो बुक का पार्ट तो होता है, लेकिन वो मेन चैप्टर्स में नहीं होता है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वो प्रीफेस ऑफ द बुक है प्रेम्बल। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रीफेस है, ये फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं हम इसको, कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को बताता है कि क्या फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बारे में। तो क्या प्रेम्बल क्या है दोस्तों, प्रेम्बल की थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ मैं आपको। प्रेम्बल क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और ये हमने जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर किया था। उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करवाया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करवाया था, उसके अंडर हमने प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसा बोला है कि प्रेम्बल पार्ट है, नहीं है। तो अब आपसे कोई पूछे क्या प्रेम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, तो आप क्या कहोगे, यस प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, यस प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि किन केसों में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है कि प्रेम्बल पार्ट है क्या नहीं। एक बेरूबरी केस है सिर्फ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये 2 केस हैं जिसमें SR बोमाई केस और केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब क्या है, प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी पूछे तो क्या है, प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, बाय विच नेम्स इज आवर कंट्री मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है भारत एंड इंडिया। ये है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके दोस्तों, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो इसका आंसर है दोस्तों सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये दोस्तों आप प्रेम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और आपको इनको ऐसे ही लाइन से ही याद करना है, मतलब सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, तो थोड़ा प्रेम्बल के बारे में जान लेते हैं। जो प्रेम्बल है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। थोड़ा सा देख लो, हुई आर द पीपल ऑफ इंडिया से ये शुरू होता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से शुरू होता है। और इसके मेन वर्ड्स मैंने आपको बताया, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये आपको ऐसे ही लाइन से याद करने हैं। जस्टिस की हम बात कर चुके हैं कि कहाँ से लिए थे हमने, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, 3 जस्टिस है ये। लिबर्टी होती है एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की, हमें मिली है जो। इक्वालिटी है जो स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक है, फैटर्निटी हमारा भाईचारा, मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, और प्रेम्बल हमने लिया कहाँ से है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये लिया है हमने USA से। कहाँ से, USA से। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है हमने प्रेम्बल को, तो USA से। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, यानी यह प्रेम्बल ना तो किसी लेजिस्लेचर को पावर देता है, ना किसी लेजिस्लेचर से पावर लेता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि, चलो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फंडामेंटल राइट और DPSP के बारे में, थोड़ा सा इससे आपको आइडिया लग जाएगा। फंडामेंटल राइट क्या होता है, नेगेटिव इन नेचर, और DPSP पॉजिटिव इन नेचर। ये क्या होता है सर, ज़रा बताइए। नेगेटिव नेचर का क्या मतलब है, नेगेटिव नेचर का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट को रोकते हैं कि भाई तुम ये मत करो, ये करोगे तो सिटीजन को दिक्कत आ जाएगी। और DPSP क्या कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट को ये तुम करो, ये नहीं करोगे तो सिटीजन्स के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी क्या हो गया कि फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट पे बंदिश लगाते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी है आपने। और DPSP क्या कहते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है। तो क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये प्रेम्बल क्या है कि इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, यानी आप किसी भी लॉ ऑफ कोर्ट या कोर्ट ऑफ लॉ में ये नहीं कह सकते कि भाई ये प्रेम्बल की चीज़ पूरी नहीं हुई तो आप मतलब इसको कोर्ट में नहीं जा सकते इसको लेके कि भाई हाँ ये प्रेम्बल की चीज़ पूरी नहीं है तो आप केस कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इसका आंसर है प्रेम्बल। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। Who among the following called the preamble of Indian Constitution the horoscope of our sovereign democratic republic? तो इसका आंसर है KM मुंशी। तो एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ID कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है प्रेम्बल को। और ये किसने कहा था ID कार्ड, ये कहा था N पालकी वाला ने। याद करने के लिए आप ये भी कह सकते हो कि पालकी में बैठने के लिए ID लगती है।
थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक दें कि कैसे लगी आपको हमारे क्वेश्चन, क्या कुछ आपको सीखने को मिला, और आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।